स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव जय हो। आप लोगों से निवेदन है कि यथाशीघ्र बैठ जाइए। सज्जनों, हम लोगों के बीच पूज्यपाद पधार चुके हैं। अब मैं निवेदन करता हूं शांति संदेश के गुरु महाराज के समय में व्यवस्थापक रहे पूज्य स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज से कि वो अपने प्रवचन से हम लोगों को लाभान्वित करें। बाजा चालू कर दो। वंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जासु वचन रहित धन्य धन्य सतगुरु सदा महिमा कहे न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा माते कछु न बसाए सकल भूल ना सक प्रभु सतगुरु परम कृपा नमो कंस पद जुग पकड़े सुन प्रभु नजर दया दृष्टि करी नासिए मेरो भोर चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोरी बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माता और बहनों, यह भी का विषय है ईश्वर स्वरूप। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और आए हैं सुनने के लिए
यहाँ तो कोई तमाशा नहीं है, केवल सुनिए। भगवान कान दिए हैं सुनने के लिए, तो इसके लिए जरा सुनिए प्रेम से, प्रेम से सुनिए। अभी ईश्वर स्वरूप एक होता है रूप, रूप सबके रूप को आप देखते हैं, अपने रूप को देखते हैं, और सबके स्वरूप को कोई नहीं देखते हैं, आप अपने स्वरूप को भी नहीं देखते हैं। भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम गए, और वाल्मीकि जी से पूछते भगवान राम, इस जंगल में आप रहते हैं, मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम आप क्या बोलते हैं, राम स्वरूप तुम्हारा बचन अगोचर बुद्धि पर, आपके स्वरूप को कोई वचन से नहीं कह सकता, बुद्धि भी नहीं जा सकती है, अविगत है सब में आप, अपार कहीं अंत नहीं है। नेति नेत निध निगम के वेद भी कहते हैं अंत नहीं है। आपका जी यह स्वरूप है, इस स्वरूप को कौन कह सकता है? आँख से देख रहे थे वाल्मीकि जी, लेकिन रूप को देखते थे। स्वरूप आप अपने रूप को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं। आप बोलते हैं ना कि मेरा शरीर, तो शरीर आपका, आप कौन है? आप अपने को जानते हैं। कबीर साहब ने कहा, जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को देखा, जो अपनी आत्मा का दर्शन नहीं करेंगे कभी ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। चाहे कितने बड़े पंडित हो जाए, विद्वान हो जाए, धनवान हो जाए और हो जाए, जब तक अपने स्वरूप को, आपका स्वरूप यह नहीं जो बाहर में देखते हैं, आप अपने शरीर को क्या अपने मन को नहीं देखते हैं। लोग कहते हैं ईश्वर को कहाँ देखते हैं। हमारे पूज्य संत जी महाराज से एक सज्जन ने कहा कि ईश्वर कहाँ है, हम ईश्वर को नहीं मानते। कहा कि ठीक है, आप नहीं मानते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं? कहा आप पढ़ते हैं। कितनी देर पढ़ते हैं? कहा जब तक मन लगता है तब। पूछते हैं कि पढ़ते हैं तो आपका मन लगता है, तो मन कैसा है? चुप हो गए। मन को देखा है कोई? कहता ना मेरा मन नहीं लगता है। कहा जब आप अपने मन को नहीं जानते तो ईश्वर कैसे जानिएगा? ईश्वर का स्वरूप जानने के लिए तन मन इंद्रिय को गमनाई, गुरु महाराज कहते हैं। इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से ही ग्रहण नहीं हो रहे। कौन ग्रहण करेगा? जो आदमी ध्यान करके शरीर से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे, अपने स्वरूप का दर्शन करेंगे, तब परमात्मा का दर्शन होगा। खाली बोल देने से ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा। केवल ध्यान करके, जो ठीक से ध्यान करेंगे वो इसको जानेंगे। इसी के लिए ईश्वर स्वरूप को समझिए। तन मन इंद्रियन को गम नाही, आत्म गम्य स्वराम, वो राम ईश्वर है जो आत्मा से दर्शन हो। हम लोग रोज पाठ करते हैं, जो परम तत्व। परम तत्व क्या है? जो परम तत्व आदि अंत रहित, परमात्मा ही परम तत्व है। उनका कहीं आदि और अंत नहीं है, असीम, कोई सीमा नहीं है। आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, सबका जन्म हुआ है। विष्णु का जन्म हुआ है, ब्रह्मा का जन्म हुआ है, राम का, कृष्ण का जन्म हुआ है, लेकिन परमात्मा जो स्वरूप है उनका कभी जन्म नहीं हुआ, अजन्मा।
अगोचर उस परमात्मा को कोई आंख से देख लेंगे सो नहीं होगा। बुद्धि भी निगम मन बुद्धि इंद्र को गमनाई, इससे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। आत्म गम्य स्वराम, आप अपने को अपने शरीर से मन से इंद्रियों से अलग कर जब अपने स्वरूप का दर्शन करेंगे, आत्म रूप का दर्शन करेंगे, तभी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मन बुद्धि इंद्रिय को गमनाई, आत्म गम सो राम। तन इंद्रिन मन माया देखे, शरीर से इंद्रियों से माया को देखते हैं। संसार में जो कोई भी देखते हैं सब माया को देखते हैं। संसार में जिनकी पूजा करते हैं माया की पूजा कहता है परमात्मा भगवान है माया। इसीलिए जो माया की पूजा करेंगे माया में ही रह जाएंगे। ईश्वर की पूजा करने के लिए साधना है, युक्ति है। गुरु सच्चे गुरु से इसको जानिए। जीव के ऊपर में घटतम प्रकाश और शब्द पड़ते रहे, जीव पर है छार है, जीव के ऊपर में अंधकार है, प्रकाश है और शब्द का पर्दा है। बहुत कम लोग जानते हैं। गुरु महाराज ने इसकी खोज की और कहा कि घटतम अंधतम अंधकार प्रकाश और शब्द ये तीन पर्दे हैं। जीव पर तीनों पर्दे छाए हुए हैं। करी दृष्टि और धुनयोग साधन, इन तीनों पर्दों को हटाने के लिए दृष्टि योग की साधना है और सब साधना है। ये दोनों करेंगे तब ये तीनों पर्दे हट जाएंगे। ये तीनों पर्दे हट जाएंगे, अंधकार प्रकाश और शब्द के, तो क्या होगा? इनके हटे माया हटे, तब माया हटेगी। जो इस साधना नहीं करेंगे कभी ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। गिरे बांध लीजिए। इसलिए कहीं तिनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कितना रहेगी। असमंदिर चाहिए। इसको अच्छी तरह से सुनकर समझकर मनन कीजिए। यदि ईश्वर कर्पण चलना है तो गुरु महाराज कहते हैं अंतर पथ चालो। बाहर में कभी किसी को ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ है और न होगा। अंदर में चलिए गुरु युक्ति जानकर, अंतर पथ जाओ, प्रभु को पाओ, तो बुद्ध पर को पाएगा तो विश्राम, तो शांति मिलेगी। इसलिए कबीर गुरु महाराज कहते हैं इसके लिए ईश्वर खोजने के बाहर में जाओ। अपन निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरे हैं, अपने कैसे खोजिएगा? खोजने का तरीका बतलाते हैं। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, आँख दो है, दोनों को जोड़ कर ही एक नोक कैसे बनाएंगे? इसीलिए इसकी युक्ति है। सच्चे सदगुरु से इसकी युक्ति को जानिए। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, बाहर में अंतर में देखे, अंतर में देख, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे अंतर में खोजेगा, बिंदु मिलेगा। वहाँ अपनी सूरत के लिए आइए। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खेचला, अनहद धुनों को सुन सुन चल चल के अंतर में अंतरनाद होता है, उनको भी पार कीजिए। बजती हैं 5 नौबतें, सुन एक एक के। अंदर में 5 मंडल है, अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल। इन मंडलों को पार कीजिए तब प्रभु का दर्शन होगा। समय हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज को सुन रहे थे।